नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ रहे थे। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया गया है। वो है भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसका उपनाम है पुनर्जागरण काल। इसकी समयावधि है 1850 से 1900 तक। दूसरा है द्विवेदी युग। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का उपनाम है। 1900 से 1920 इसकी समयावधि है। तीसरा है छायावाद युग। इसकी समयावधि है 1920 से 1936। इसका उपनाम है प्रकृतिवाद काल। प्रगतिवाद की समयावधि है 1936 से 1943। प्रयोगवाद को 1943 से 1953 माना गया है। नई कविता का समय 1952 से 1960 तक माना जाता है। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 तक। समकालीन कविता 1990 से अब तक। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी जगत के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु युग आते आते गद्य की खड़ी बोली का विकास एवं ब्रज भाषा भी सुसंस्कृत हुई। देश हित एवं समाज हित की रचनाएं भारतेंदु जी ने प्रारंभ की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देखते हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, आनंद वर्षा, विनोद विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत थे। इनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है। इनकी कविताओं के विविध विषय हैं। भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति, विभिन्न स्थितियों का इन्होंने चित्रण किया है। इनकी भाषा सरसता में अद्वितीय है। भारतेंदु युग के दूसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी। इनकी रचनाएं हैं प्रेमधन, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। इनकी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। प्रताप नारायण मिश्र दूसरे कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं अंबिकादत्त व्यास। इनकी रचनाएं हैं पावस 50, कवि सतसई, हो होरी, कंसवध जो कि अपूर्ण है, बिहारी बिहार इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलियाँ छंद में भाव विस्तार है। दूसरे कवि हैं राधा कृष्णदास। इनकी रचनाएं हैं भारत 12 मासा, देश दशा। दूसरे कवि हैं जगमोहन सिंह ठाकुर। इनकी रचनाएं हैं श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत। भारतेंदु युग के बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का उपनाम जागरण सुधार काल है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसकी समयावधि 1900 से 1920 तक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं देखते हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, ऋतु तरंगिणी, देवी स्तुति शतक। जगन्नाथकृत गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक संपादन किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। प्रभा मर्यादा पत्रिकाओं का भी संपादन द्विवेदी जी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मौलिक एवं अनुदित 80 ग्रंथ लिखे हैं। इस युग के कवियों के प्रेरणा स्रोत थे। व्याकरणिक शुद्धता पर विशेष बल दिया है। खड़ी बोली को काव्य का रूप दिया। द्विवेदी जी
काव्य रूप के प्रवर्तक रहे हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं श्रीधर पाठक। इनकी रचनाएं हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत। इन्होंने ब्रज भाषा एवं संस्कृत में रचनाएं की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, रस कलश, वैदेही वनवास। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि थे। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया, द्वापर। साकेत महाकाव्य लिखा गुप्त जी ने। राम नरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय मीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा, कादम्बिनी। सियाराम शरण गुप्त। इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल, विषाद, पाथेय, आर्द्रा, मृण्मयी, दैनिकी। माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के। द्विवेदी युग के दूसरे कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनकी कृतियां हैं प्रवासी, मेवाड़, गाथा, महानदी। बालमुकुंद गुप्त की कृति है स्फुट कविता, जो कि 1905 में लिखी गई थी। मुकुटधर पांडे। इनकी रचनाएं हैं पूजा, फूल, कानन कुसुम। सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा मुकुल में इनकी कविताएं संकलित हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। छायावाद युग। छायावाद युग के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप इनकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं कामायनी, वन विलन, प्रेमराज, लहर, आंसू, झरना, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कृतियां हैं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका। मतवाला और समन्वय का संपादन किया है इन्होंने। राम की शक्ति पूजा इनकी अद्वितीय रचना है। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम है पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, वीणा, उच्छ्वास, युगवाणी, युगांत, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत। प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग का समय 1936 से 1943 तक माना गया है, जिसे राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद्र जी थे। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। रूस के कार्ल मार्क्स का प्रभाव प्रगतिवाद पर पड़ता है। प्रगतिवादी कविता शोषकों के विरोध की कविता है। इसमें नारी का यथार्थ चित्रण है। वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। शोषितों का करुणा गान है। स्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ये। इन कविताओं में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है।
रूढ़ियों का विरोध किया गया है। प्रगतिवाद युग के कवि हैं नागार्जुन। इनकी कृतियां हैं युगधारा, सतरंगी, पाषाणी, चंदना, बादल को घिरते देखा है, रविंद्र के प्रति, अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। दूसरे कवि हैं रांगेय राघव। रांगेय राघव की कृतियां हैं अजेय खंडहर, मेधावी, पांचाली। मेधावी और पांचाली इनकी प्रबंधात्मक कृतियां हैं। त्रिलोचन कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, धरती, मैं। शिवमंगल सुमन की कृतियां हैं प्रलय, सृजन, विंध्य हिमालय, जीवन के गान। प्रगतिवाद के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, इनकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते, धूप और धुआं। उर्वशी प्रबंध काव्य है जिसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि हैं। इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता है। प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की समयावधि 1914 से 1985 तक मानी गई है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। इनकी कृतियां हैं तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ये सप्तक हैं जो उनमें कई कवियों ने मिलकर इसकी रचनाएं की हैं। भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, शरणार्थी, इंद्रधनुष रोते हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, इत्तलम, चिंता इनकी कृतियां हैं। आंगन के पार द्वार रचना के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। अज्ञेय जी ने कितनी नावों में कितनी बार 1918 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। इनके कहानी संग्रह हैं परंपरा, त्रिपथगा, अपने अपने। प्रयोगवाद के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचनाएं हैं त्रिकाल, संध्या, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र जी संवेदना के कवि हैं। दूसरे कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। इनकी कृतियां हैं अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष। भारत भूषण अग्रवाल। इनकी कृतियां हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, कागज के फूल, उतना वो सूरज है। शमशेर बहादुर सिंह जो कि 1911 से 1993 के समय के हैं। इनके काव्य हैं कुछ और कविताएं, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, सुकून की तलाश, कविताएं, अमन का राग, टूटी हुई बिखरी हुई, समय, साम्यवादी। दूसरे कवि हैं रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो इनकी रचनाएं हैं। आधुनिक काल के प्रबंध काव्य देख लेते हैं। उर्वशी। उर्वशी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के समय के जीवन का वृत्तांत किया है। इसमें जय भारत विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह की रचना है। ऋतंभरा को लिखा है केदारनाथ जी ने। द्रौपदी के रचयिता हैं
नरेंद्र शर्मा जी। आत्मजयी को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। संशय की एक रात नरेश मेहता कृत इस काव्य में राम के मन के संशय का चित्रण है। कृपया इजी विद्या चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।